अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको अपनी गुले दाऊदी की शॉपिंग भी दिखा रही हूँ, जो मैंने आपको कल बताया था। तो ये देखें, एक वाइट कलर का लेके आई हूँ मैं। ये पिंक कलर है, अभी ये खिला नहीं है, अभी इसकी कलियाँ बन रही हैं। तो ये जो है, ये देखें, ये जो है मैरून कलर है। ये मेरा फेवरेट कलर है, तो इसलिए ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ। ये जो पिंक है, ये मेरी सिस्टर का फेवरेट कलर है, तो ये मैं उसके लिए लेके आई हूँ। तो ये जो वाइट है, ये मेरा भाई है, उसका फेवरेट है, तो उसके लिए मैं ये लेके आई हूँ। तो सबके पसंद की जो कलर हैं वो मैं लेके आती हूँ। आपको पहले भी बताया था ताकि सारे इंजॉय करें इसको। तो वैसे मैं पैसे भी उनसे ले लेती हूँ साथ ही, ये पैसे दे दो, तुम लोगों की पसंद के कलर लेके आई हूँ मैं। तो ये 3 कलर लाई हूँ। तो इनकी प्रोपगेशन भी मैं बताऊँगी आपको, और इनकी केयर भी बताऊँगी मैं आपको, और ये भी बताऊँगी कि नेक्स्ट सीज़न में इसको कैसे आप सेव कर सकते हैं। लेकिन वो मैं जब बताऊँगी कि जब मैं इसको ट्रांसप्लांट करूँगी अपने दूसरे गमलों में, तो फिर मैं आपको इनकी सारी केयर और वो चीज़ें बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको इनकी शॉपिंग दिखा रही हूँ। ये मैं दूसरे गमलों में जब इसको ट्रांसफ़र करूँगी इनको, तो फिर ये जो पॉट बच जाएंगे, इन पॉट को मैं हैंगिंग पॉट बना लूँगी अपने, और उनमें पटूनियाँ लगाऊंगी जब उनका मौसम शुरू हो जाएगा। वैसे आजकल तो आने भी शुरू हो गए हैं पटूनियाँ इस मौसम में भी। तो ये इसके प्लांटर, वॉल हैंगिंग प्लांटर बना लें आप। और जो है, इसको दूसरे गमलों में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि जो नर्सरी से हम लेके आते हैं उनकी मिट्टी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती। अच्छा, नर्सरी से जब हम पौधा लेके आते हैं तो देखिए, ये मिट्टी जो है ना, हमें लाजमी चेंज करनी चाहिए अगर आपने घर में अपने लगाने हैं। क्योंकि जब ये उधर पड़े होते हैं तो ये ज़मीन पे इनकी रूट्स जो है, देखिए इनकी रूट्स नीचे आ रही हैं, तो ये ज़मीन में टच कर रही होती हैं। तो जब ये ज़मीन में जा रही होती हैं तो वो उधर से उखड़ के निकलता है, ऐसे उखाड़ के निकालेंगे कच्ची ज़मीन से, तो इनकी रूट्स टूट जाती हैं। एक तो ये वजह हो जाती है कि ये घर आके थोड़ा, पंजाबी में कहते हैं ना कि कमला जाना, अक्सर लोगों के पौधे जो है वो कमला जाते हैं। तो वो इसलिए कि पहला पॉइंट ये है कि इनकी रूट्स टूटती हैं। तो आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि ये डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि ज़मीन में तो पता नहीं कहाँ कहाँ इसकी रूट्स फैली होंगी। तो इसलिए एक तो ये बात होती है कि ये ज़मीन में, कच्ची ज़मीन में पड़े होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि इनकी जो मिट्टी होती है, ये अमूमन ज़्यादातर जो होते हैं, इन्होंने गार्डन सॉइल जो होती है, जिसको भालू मिट्टी कहते हैं, उसमें लगाए होते हैं। क्योंकि इन्होंने कटिंग ग्रो करनी होती है, इन्होंने प्लांट रखना नहीं होता। साथ ये थोड़ी बहुत दूसरी DAP या यूरिया खाद डाल देते हैं, तो उससे ये पौधे पे फूल भी आ जाते हैं। और वैसे भी ज़मीन पे इनकी रूट्स जा रही होती हैं, तो फूलों ने तो आना ही होता है। तो आप जब इसको घर लाएँ तो आपने फ़ौरन इसकी मिट्टी चेंज करनी है, क्योंकि अक्सर लोग मिट्टी चेंज नहीं करते और उनके पौधे मर जाते हैं। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, हम नर्सरी से पौधा लेके आते हैं तो वो मर जाता है या ख़राब हो जाता है। तो मैं उनको यही ताकीद करती हूँ कि जैसे ही आप लाए हैं उसके 1 या 2 दिन के बाद इसको आपने मिट्टी चेंज करनी है, और खाद और जो रेत वाली मिट्टी है वो आपने बना के मिक्सचर, उसमें इसको आपने ट्रांसफ़र कर देना है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो फिर आपका पौधा कभी भी नहीं बचेगा। और लोग काफ़ी महंगे पौधे ला के भी ये गलती करते हैं और फिर उनका पौधा मर जाता है। तो मेरे पौधों का यही राज है कि मैं उनकी मिट्टी दूसरे 1 दिन छोड़ के ही चेंज कर देती हूँ। मैं ज़्यादा वेट नहीं करती, क्योंकि ज़्यादा वेट करेंगे तो पौधे की सेहत पे असर पड़ेगा। तो आप बस नर्सरी से लाएं या 1-2 दिन के अंदर उसकी सॉइल जो है वो चेंज कर दें, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि ये सादी मिट्टी है और रूट्स इसकी ज़मीन में होती है। बस इस बात का ख्याल रखें। और वाटरिंग जो है बस ज़रूरत के वक्त डालें। और वाटरिंग को जो है ना, आप मौसम के मुताबिक भी सोचा करें कि अब कौन सा मौसम जा रहा है, तो इस मौसम में कैसे वाटरिंग करनी चाहिए प्लांट की। तो मैं जो हूँ मौसम के मुताबिक वाटरिंग करती हूँ, तो उससे प्लांट जो है वो मरते नहीं हैं, बल्कि वो
अच्छी सेहत रहती है उनकी। तो बताऊंगी मैं आपको कि आप मौसम के हिसाब से कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको कितनी वाटरिंग की ज़रूरत है। तो अभी ये मैं प्लांट लगाऊंगी, तो जब इसका फूल ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसकी कटिंग काट के तो साथ साथ लगाती जाऊंगी इसके पॉट में। तो जब मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी तो वो मैं आपको तरीका बताऊंगी। तो जो है, अगर आपके पास रेत नहीं भी है तो आप उधर से मिट्टी और खाद जो मिलती है नर्सरी से वो भी मिक्स करके लगा सकते हैं। और सर्दियों के जो पौधे होते हैं इनको खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन गर्मियों में जो होते हैं उनको इतनी खाद की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए इनमें सर्दियों की जो आप मिक्सचर बनाएंगे उसमें बेशक खाद का रेशो थोड़ा ज़्यादा रखें। तो मैं जब ट्रांसप्लांट करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसमें कितने रेशो रखने हैं आपने सैंड, मिट्टी और खाद के। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज बस ये शॉपिंग का पार्ट 2 बनाना था मैंने, तो दिखा दिया आपको। तो बताइएगा कैसी लगी मेरी शॉपिंग और मेरी चॉइस कैसी लगी आपको। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं बनाऊंगी फर्टिलाइज़र जो मैंने बनाने के लिए रखे हुए हैं उनकी वीडियो अपडेट दूंगी आपको। तो आप देखते रहिएगा और देखिएगा कि मैंने जो अनार के छिलकों का फर्टिलाइज़र बनाया है, मायो एंजाइम जो बनाया है, वो कैसा है और वो कैसा प्रोसेस जा रहा है। इससे बाद तो वो 1 महीने के बाद ही होगा, लेकिन मैं उसकी अपडेट दूंगी क्योंकि किसी ने कहा था कि आप इसकी अपडेट भी देती रहिएगा, भूलिएगा मत। तो मुझे याद है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी अपडेट दूंगी, तो आप याद से वीडियो देखिएगा। ठीक है फ्रेंड, अब मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।